हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाड़ौती चित्रकला शैली। हाड़ौती में कौन सी चित्रकलाएं प्रचलित है वो पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है गुरुजी एक्सपर्ट और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम लिंक है t.me/guru9u। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती में पड़ता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये सारे कौन से क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती में कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सब हाड़ौती में आते हैं। कौन से में आते हैं? हाड़ौती में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाड़ौती चित्रकला शैली। इसमें पहली है बूंदी शैली। बूंदी शैली के बारे में पढ़ेंगे। बूंदी शैली किसने लाई, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होते, कौन कौन से इसके कलाकार हैं, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो बूंदी शैली में ये हाड़ौती शैली की उपशैली है। हाड़ौती बोले तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो हाड़ौती का पठार है ना, वो सारे हाड़ौती आते हैं। तो हाड़ौती शैली की उपशैली है। यह हाड़ौती शैली है ना, इसकी उपशैली कौन सी है? बूंदी शैली। तो बूंदी शैली में पढ़ेंगे। यह हाड़ौती शैली की उपशैली है। इस शैली का सर्वाधिक विकास या स्वर्णकाल राव सृजन सिंह के काल का है। सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था इसका? राव सृजन सिंह के काल में। राव सृजन सिंह के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। इसको स्वर्णकाल कहते हैं। मेवाड़ व मुगल शैली के मिश्रण से इस शैली का उदय हुआ। मेवाड़ व मुगल शैली, इन दोनों शैलियों के मिश्रण से इस शैली का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कौन सी शैली का? बूंदी शैली का। महारावल उम्मेद सिंह के काल में बनी हुई बूंदी में चित्रशाला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो महाराजा उम्मेद सिंह है ना, उम्मेद सिंह के काल में जो चित्रशाला बनी थी ना बूंदी में, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसके काल में बनी? जो उम्मेद सिंह के काल में बनी जो चित्रशाला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ण कहलाती है। कौन से चित्रों का? भित्ति चित्रों का स्वर्ण कहलाती है यह चित्रशाला। कौन सी? जो महारावल उम्मेद सिंह के काल में बनी थी ना बूंदी में जो चित्रशाला, वो भित्ति चित्रों का स्वर्ण कहलाती है। इस शैली के चित्रकार कौन कौन से इस शैली के? सुरजन, रामलाल, अहमद अली, ये तीनों इसकी क्या है? जो प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें मोर के साथ सर्प का चित्रण है। किसके साथ? इस शैली में है मोर के साथ सर्प। मोर और सर्प के एक साथ चित्रण किए गए हैं इस शैली में। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसमें मोर और सर्प दोनों के चित्रण एक साथ है। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि कौन सी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है? तो ये बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। इसलिए इसे पक्षी शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली? पक्षी शैली भी कहते हैं। इस शैली में हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का? हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है इस शैली में। तथा खजूर का प्रमुख वृक्ष कौन सा है इसमें प्रमुख? खजूर का वृक्ष प्रमुख है। प्रमुख पशु शेर व हिरण तथा प्रमुख पक्षी बतख है। प्रमुख पशु कौन सा है? शेर। प्रमुख पशु शेर व हिरण तथा पक्षी कौन सा है? बतख। ये प्रमुख पशु पक्षी है। बूंदी शैली के चित्रों में कविता व कला दोनों पद्धतियों का मिश्रण है। कविता और कला दोनों ही पद्धतियों का इसमें मिश्रण है बूंदी चित्र शैली में। इस शैली का प्रमुख चित्र पशु पक्षी रागमाला इस शैली का सबसे प्रमुख चित्र है। इस शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? पशु पक्षी और रागमाला, ये दो इस शैली के प्रमुख चित्र है, पशु पक्षी और रागमाला। फल फूल, घुड़दौड़, बसंत रागिनी भैरव, ऋतु वर्णन, मत्तीराम के रसराज पर आधारित चित्रण, तीज त्योहार व अन्य उत्सव, हाथियों की लड़ाइयाँ आदि है। इन चित्रों में क्या क्या है? फल फूल, घुड़दौड़, बसंत
रंगीनी बेरव, ऋतु वर्णन, मतिराज के रसराज पर आधारित चित्र, तीज त्योहार व अन्य उत्सव, हाथियों पर लड़ाई आदि वर्णन है। अगले हैं, इसमें विशेष क्या क्या है, क्या क्या बातें इसमें विशेष है। बूंदी शैली राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का प्रमुख केंद्र थी। जो राजस्थान में जो विचारधारा थी ना, उसका प्रमुख केंद्र कौन सी थी? बूंदी चित्र शैली। ये राजस्थान में विचारधारा का प्रमुख केंद्र थी। तथा वर्षा में नाचता हुआ मोर इस शैली में राजस्थान की एक विशेषता है। राजस्थान में वर्षा में नाचता हुआ मोर कौन सी शैली की विशेषता है? तो ये बूंदी शैली की विशेषता है, नाचता हुआ मोर वर्षा में। इस शैली के चित्रों में रेखाओं का महत्व रंगों से ज़्यादा है। इस शैली में जो रेखाएं होती है ना, रेखाएं, उसका महत्व रंगों से ज़्यादा है इस शैली में चित्रित नारी सौंदर्य भी अद्भुत है। इस शैली में जो नारी सौंदर्य है ना, वो भी अद्भुत है। चित्रित नारी सौंदर्य भी अद्भुत है। नारी की विशेषता छोटा कद, कद कौन सा? छोटा, मोटे गाल, लंबी नाक, आंखें आम्रपत्र के समान। किसके समान? आम्रपत्र के समान। ये नारी की विशेषता बताई गई है इस शैली में। कौन सी में? बूंदी चित्र शैली में नारी की विशेषता बताई गई है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे कोटा चित्र शैली। हाड़ौती में कोटा भी आता है, तो कोटा में कौन कौन सी चित्र शैली, कौन कौन से क्या क्या थे, वो सब कोटा के बारे में पढ़ेंगे। तो हाड़ौती शैली की उपशैली, इस शैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह प्रथम। कोटा शैली का स्वर्णकाल किसके काल में था? उम्मेद सिंह प्रथम के काल का कहलाता है। कोटा शैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह प्रथम के काल का कहलाता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? रघुनाथ, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंदराज आदि थे। ये क्या है? इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। 1768 ईस्वी में चित्रकार डालू द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा कलम का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। यानी 1768 में चित्रकार कौन सा? डालू द्वारा चित्रित क्या किया गया? रागमाला सेट कोटा कलम का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। ये इसका चित्रित ग्रंथ है। किसका? चित्रकार डालू का। ये कोटा शैली में है। इस शैली में नारियों अथवा रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सी चित्र शैली में नारियों अथवा रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो ये कौन सी चित्र शैली में दिखाया गया है? ये कोटा शैली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कई बार आए हुए भी है ये क्वेश्चन। चंपा, घनघोर, घटा, नाचता हुआ मोर, दरबार के दृश्य, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ शेर आदि चित्रित है। कौन कौन से चित्र इसमें चित्रित है? चंपा, घनघोर, घटा, नाचता हुआ मोर, दरबार के दृश्य, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ शेर, यह आदि चित्रित है इसके अंदर। इस शैली का प्रमुख वृक्ष खजूर। इस शैली में जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है? वो खजूर। प्रमुख रंग नीला, प्रमुख पक्षी बतख, प्रमुख पशु शेर। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। कौन से संप्रदाय का प्रभाव पड़ा इस शैली पर? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण श्री कृष्ण लीला के चित्रों में पुष्टि मार्गीय परंपरा का विकास हुआ। जिसके कारण कृष्ण लीला के चित्रों में पुष्टि मार्गीय परंपरा का विकास हुआ। इस शैली में स्त्री की लंबी नाक, पीनाधर, सीनकट, कदली, समजंघाएं, अलंकृत बाहुल्य आदि दर्शाया गया। कौन सी चित्र शैली में? ये कोटा चित्र शैली में दर्शाया गया है। ये कई बार एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या क्या विशेषता बताई गई है? इस शैली में भित्ति चित्रण प्रमुखता से हुआ है। इस शैली में जो भित्ति चित्रण है ना, वो प्रमुखता से हुआ है। कोटा के किला की झाला हवेली, कोटा के किला की झाला हवेली इस शैली के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इससे लिए भित्ति चित्रों के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? तो कौन सी हवेली प्रसिद्ध है?
कोटा के किला की झाला हवेली इस शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा का आलनिया स्थल शैल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कोटा का आलनिया स्थल शैल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक है t.me/GUR9U। ये टेलीग्राम लिंक है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।